प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जलसार। जाके पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख दे हरि नाम। नित प्रति संगत साधकिया, जीवन मुगत सुख राम। अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री दाता दयाल जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सेठ साहिब राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। आज इस हावड़ा सिटी में आप सभी सत्संगी भाई बहनों के द्वारा ये सत्संग का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, जन में भंवर गुंजाना दे। ओ जी तुम सुनता चार पाकरो कमल कंठाई, राम रटन लागे। राम चार पाकरो कमल कंठाई, राम रटन लागी। जामे जीव जुगत कर बैठो, जामे जीव
होगी गन में जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गन भवर गुंजाना बे आष्टापाख कवल दल हीरज जहाँ शिव आस होई रामा आष्टापाख कमल दल हीरज जहाँ शिव आसन होई मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता नहीं कागर यही होगी गन में भवर गुंजाना दे हो जी तुम जानत हो गुरु ज्ञानी जी गन में जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी भवर गुंजाना वे पाखवती रावदल कवला लक्ष्मी विष्णु विराजे रामा पाखवती नावदल कवला लक्ष्मी विष्णु विराजे पवना सेवक करत बंदगी पवना सेवक करत बंदगी मन तेरी होय गाजे होगी गन में भवर गुंजाना वे हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी गन में जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में भवर गुंजाना वे जातल कवल और है दूजा खट दल पाख लखानी राम जातल कवल और है दूजा खट दल पाख लगानी जामे ब्रह्मा मांड घड़त है जामे ब्रह्मा मांड घड़त है उभे नाड़ संग आनी होगी गन में भवर गुंजाना बे
जा चारताओ पर गणपत करे निवास राम 64 पाक चारताओ पर गणपत करे निवास खोलिया घाट पिचमका मार्ग खोलिया घाट पिचमका मार्ग किया मेरा घर बसा होगी जन में बवर गुंजाना वे ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी घन में जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी घन में बवर गुंजाना वे दोया पाखरो कमल त्रिकोटि निरखत है जन पूरा राम दोया पाखरो कमल त्रिकोटि निरखत है जन पूरा ईड़ा पीलड़ा सुख मन जागी ईड़ा जागी बरसत मुख पर नूरा होगी गन में भवर गुंजाना वे हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी घन में जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी घन में भवर गुंजाना वे पाक हजार कवळ जा फूला कड़ी कड़ी रस छूटा पाक हजार कवळ जा फूला कड़ी कड़ी रस छूटा जन सुख राम मिल्या सुन सागर जन सुख राम मिल्या सुन सागर हीरा अमोल बूटा होगी गन में भवर गुंजाना वे ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी होगी गन में जानत हो ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में भवर गुंजाना वे राम थोड़ा आवाज नहीं बढ़ता देख बेटा थोड़ा बढ़ता क्या आवाज पदराग परच थोड़ा आवाज बढ़ा दे। वैसे ये राग कब गाया जाता है पता है? रात के 12 बजे से 4 बजे तक ये है इसका टाइम।
12-1 बज गए तो ये 3 पैराग्राफ गाने चाहिए। हमने उनको दिन में ले लिया। थोड़ा ये आवाज़ नहीं आई। हाँ, बनाना। तो आज इस सत्संग में हमारी सभी बहनों को मैं देख रहा हूँ, सबका मिलना जुलना हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आइए गुरु महाराज इस भजन के द्वारा हमें क्या ज्ञान देते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। गगन में ये गुंजार करने वाला भौरा कौन है? अर्थात ये शब्द रूपी भौरा है। जब ध्यान करने वाला ध्यानी एक एक कमलों को पार करते हुए 1000 पाप के कमल तक की उसकी यात्रा होती है, तभी ब्रह्मांड में शब्द रूपी भौरा उसकी गुंजार सुनाई देती है आटो को। अब ये ज्ञान दिया किसको जा रहा है? ये अनुभव समझेगा को, तो जो गुरु ज्ञानी होगा, जिसने सदगुरु का शरणा धारण किया है, जो राम भजन कर रहा है भेद से, वही सुनेगा। गुरुमुखी भजन करने वाला ब्रह्म ज्ञानी यही इस भौरे की गुंजार को सुनता है। अब कमल किसे कहते हैं? कमल कहते किसे? अब तो सब बहुत पुराने नाम सुनी हो। हाँ, स्थान पे तो है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कमल कहते किसको है? ऐसी क्या विशेषता है वहां जिसको महाराज ने कमल की उपमा दी है? देखो, कमल यानी चक्र, योग की भाषा में इसी क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। चक्र किसे कहते हैं? जहां पे हमारी आत्मिक शक्ति इकट्ठा है, जहां पे हमारी आत्मिक शक्ति शरीर में और अंग में उससे ज्यादा वहां जमी है, इकट्ठी हुई है, इसको कहते हैं चक्र, इसको कहते हैं कमल। अब पाखली, कमल तो मैंने कह दिया, पाखली आपको। पाखली कहते हैं कठिनाई को, पाखली कहते हैं कठिनाई को। जैसा कि यहाँ 4 पाटली का कमल है, यहाँ आत्मिक शक्ति हमारी जमा है जीव के रूप में। यहाँ कंठस्थान पर हम बैठे हैं, तो 4 पाटली का कमल है, 4 तरह की कठिनाई है। सुखविलास ग्रंथ में इस कमलों के रंग के बारे में महाराज ने बताया है, आपने पढ़ा होगा। कि उसकी पंखड़ी यानी पेड़ हरे रंग का है, पंखड़ी सफेद है, ऐसा बताया है। तो ये जीव यहाँ कंठस्थान पे बैठा है युक्ति से। अब कर क्या रहा है? यहीं से बैठ के वो रसना से स्वाद ले रहा है, आँख से देख रहा है,
कान से सुन रहा है, नाक से सुगंधी ले रहा है यहाँ बैठे बैठे, और यही 4 पाटली है। जब सद्गुरु कृपा से कंठस्थान पर शब्द की जागृति होती है तो ये जो जीव 4 प्रकार के सुख यहाँ बैठ के ले रहा है उसको शब्द का सुख मिलने लगता है। वो कठिनाई उसने पार कर ली। 4 पाकरो कमल कंठा में राम रटन धुन लागी। राम नाम की ध्वनि लगनी चाहिए और शब्द से ही ये जीव जागरूक होता है। जामे जीव जुगत कर बेसो सर्व स्वाद रस पागी। 4 प्रकार का स्वाद वहां बैठ के वो ले रहा है। अब ये 4 पाटली का कमल खुल गया। अब आ गया 8 पाटली का कमल हृदय स्थान पे, यानी इससे दुगना वजन, दुगनी कठिनाई। 4 से 8 कहा है। 8 पाटली का कमल कौन सा है? सद्गुरु रामदास जी महाराज की वाणी में इसका प्रमाण दिया है। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी में इसका प्रमाण मिलता है। 8 पाटली का कमल क्या है, मैं पांखुड़ी को कठिनाई क्यों कह रहा हूं, ये भी कबीर साहब की वाणी में है। हृदय स्थान घर किसका, यहां कौन रहता है, इसी में आया है। मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता, इन्हीं का घर। अष्टा पाक कमल दल हृदय, जा शिव आसन हुई। मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता, इन्हीं का घर। ये मन का घर है। मन का घर है हृदय स्थान। अभी कहाँ है मन हमारा? मन ने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि हम और आप सभी जागरूक अवस्था में हैं। जागरूक अवस्था में मन आप पे आता है। अभी कहाँ है सबका मन? आंखों में। ये घर उसने यहाँ छोड़ दिया, रहता यहाँ है। अभी आ गया आंख में। वही सुसुप्ति अवस्था में अपने घर पे चला जाता है। अगर वो घर पे ना जाए तो आप सो नहीं सकोगे जिंदगी भर। अगर मन वहां से वापस अपने घर पे नहीं जाए तो हम सो नहीं सकेंगे। वो चला जाता है, बड़े आराम से हमें नींद आती है। स्वप्निल अवस्था में वो कंठ पे आता है। जब हम कुछ पल के लिए स्वप्न देखते हैं तो वे कंठ पे आता है। वही तुर्यावस्था में वो त्रिकुटी में आता है। और तुर्यातीत अवस्था में मन पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल हो जाता है। तो 8 पाटली है, 8 दिशा। आपने ख्याल दिया होगा खेड़ापा धाम में ऐसे साइड में 8 पाटली के कमल के बारे में लिखा हुआ था, अभी नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत बार देखा, उनको पूछा भी ये साखी है कौन से विषय में, ये तो बताओ। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य ईशान्य आग्नेय वायु, ये 8 दिशा है। और ये मन 8 दिशा में घूमता है, घूमते रहता है। उसमें लिखा है, पूरी साखी मुझे याद नहीं, पूरब मनन उपाय। पूरब दिशा में जब मन जाता है तो हमारा भाव क्या बनता है? कुछ नहीं पड़ा संसार में, छूट जाना, चले जाना।
कभी भूख लगती है, कभी वासना जगती है, कभी खुशी आती है। ये जो अलग अलग प्रकार के हमारे स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है, वो मन का उस दिशा में जाने के कारण। तो ये 8 दिशा में मन घूमता रहता है। इसको भजन में लगाना ये बड़ा कठिन होता है, और जब वो लग जाता है तो हमने 8 पाटली पर काबू पा लिया। 8 प्रकार की कठिनाई जो थी मन के कारण हमारे स्वभाव में परिवर्तन होते रहता था, वो अब पूरी तरह से एक रंगा हो गया। अष्टापाक कमल दल हृदय जा शिव आसन हुई। शिव जी का आसन हृदय स्थान है, और शिव जी नहीं मन बुद्धि शुद्धि और सुरति ये भी हृदय स्थान पे रहती है। अब इसके बाद में नाभिका कमल का वर्णन आया है इस भजन में। कमल तो बीच में एक और रहा, मध्य कमल 16 पाटली का। महाराज ने सीधे 32 पाटली के नाभि कमल के बारे में आगे बताया है। महाराज कहते हैं, पाक 32 नाभ दल कमला लक्ष्मी विष्णु विराजे। ये लक्ष्मी विष्णु प्रतीक के रूप में है। यहाँ पूरा शरीर ऑपरेशन करके देख लोगे तो न लक्ष्मी मिलेगी न विष्णु मिलेगा, लेकिन वो है। वहां पे है समान वायु। वायु है 5 प्रकार के मुख्य, प्राण अपान व्यान उदान समान। प्राण वायु हृदय स्थान में रहता है, अपान वायु गुदा स्थान पे रहता है, व्यान वायु सारे शरीर में व्यापक है। ये हड्डियों के जोड़ में व्यान वायु है। उदान वायु कंठ स्थान पे है, और समान वायु नाभि पे है। हम जो भी मुख से कुछ खाते हैं या पीते हैं, वो सीधा नाभि पे जाता है, और नाभि में समान वायु के द्वारा सारे शरीर में वो अन्न रस नाड़ियों के द्वारा शरीर को मिलता है, और इससे शरीर का पोषण होता है। और ठीक भगवान विष्णु यहाँ बैठ के सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। सबके नाभि स्थान पे भगवान विष्णु समान वायु के रूप में बैठ के नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर का पोषण कर रहा है। अब 32 पाटली क्या है, ये भी आपको कहीं मिलेगा नहीं। हम कह के निकल जाएंगे। 32 पाटली का अर्थ ये है कि जब हम भोजन करते हैं और मुंह में एक ग्रास डालते हैं तो उसको 32 बार चबाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तब उसकी बनती है लार, लार से बनता है खून, और खून से शरीर का पोषण होता है। तो 32 प्रकार की, ये दांत के पास ये 32 प्रकार की नाड़ियां नाभि से जुड़ी है। यहाँ से वो खाना खाने के बाद जो लार हमारी निकलती है मुंह में, वो पूरी तरह से उस 32 नाड़ियों के द्वारा नाभि तक जाती है, और वहाँ से खून बन के समान वायु सारे शरीर में फैलाता है, और शरीर रूपी सृष्टि का पोषण होता है। यह है भगवान विष्णु का काम यहाँ समान वायु के रूप में। पाक 32 नाभ दल कमला लक्ष्मी विष्णु विराजे।
पवना सेवक करत बंदगी। सांस की गति नाक से नाभि तक आती है, नाभि से वापस। इस प्रकार से ये वायु जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उससे हम जीवित रहते हैं। एक प्रकार से ये वायु हमारी रक्षा कर रहा है, ये पवन हमारी सेवा कर रहा है, वो बंदगी कर रहा है और श्वासा के आधार से ही मन अपना कार्य कर रहा है। राजा के संवाद में महाराज ने बात कही है, हे राजा बावन अक्षर का धर्म सासा, सास शब्द पर मन की आशा, मन ऊपर चेतन सुन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। 52 अक्षर श्वास से बोले जाते हैं। श्वासा से ही मन अपना कार्य करता है। मन के ऊपर ये चेतन है, चेतन आत्मा है, चेतन पर कोई कुछ नहीं है, हमारी आत्मा के परे कोई नहीं है। इस प्रकार ये 32 पाटली